गोल्ड और सिल्वर एक कमोडिटी है, एक असेट क्लास है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मल्टीविटामिन गोली की तरह है। खरगोश दौड़ता बहुत तेज है बट फिर रास्ते में सो जाता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कछुए जैसा है। नमस्कार, मैं हूं सुरभि और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास शो सीखो पैसों की भाषा में। फ्रेंड्स, हम फिर आ गए हैं एक नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। इस बार हम बात कर रहे हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, जो इक्विटी, डेथ और कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड, सिल्वर का परफेक्ट ब्लेंड होता है। और इनका मैजिक समझाएंगे हमारे फेवरेट गेस्ट कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह जी। नीलेश जी, वेलकम बैक। थैंक यू। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इक्विटी, डेथ और कमोडिटीज का मिक्स होता है। इस कॉम्बिनेशन का क्या फायदा होता है इन्वेस्टर्स को, और डाइवर्सिफिकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? सुरभि जी, कई बार हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए विटामिन डी, विटामिन B12 और पता नहीं कौन सी विटामिन्स की गोलियां लेते हैं। कभी सुबह में लेते हैं, कभी दोपहर को लेते हैं, कभी शाम को लेते हैं। और तभी हमेशा एक उलझन मन में रहती है कि कहीं एक मल्टीविटामिन गोली आ जाए, एक बार ले लो काम हो जाए। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मल्टीविटामिन गोली की तरह है। इसमें डेट भी है, इक्विटी भी है और कमोडिटी लाइक गोल्ड और सिल्वर भी है। फंड मैनेजर अपने व्यू के अनुसार कितना पैसा गोल्ड में लगाना, कितना डेट में लगाना, कितना इक्विटी में लगाना, वो डिसाइड करता है। वाओ सर, व्हाट एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक। तो चलिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि गोल्ड को हम अक्सर अनसर्टेनिटी के दौरान एक हेज के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ये इस फंड में होता है तो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसे एनहांस होती है? गोल्ड एक कमोडिटी है। लोगों को आज याद नहीं है बट किसी ज़माने में गोल्ड $800 वाला $300 तक गिरा था। ये 80 के दशक की बात है। सिल्वर भी एक कमोडिटी है। किसी ज़माने में उसने US के सबसे बड़े रईस आदमी उनको बैंकरप्ट कर दिया था। तो गोल्ड और सिल्वर एक कमोडिटी है, एक असेट क्लास है। लोगों का अनुभव गोल्ड सिल्वर में अच्छा रहा है बिकॉज लोगों ने एक बार ख़रीदा फिर कभी बेचा नहीं है, कभी मार्क टू मार्केट देखा नहीं है। बट फंड मैनेजर कोशिश करता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव जो डेट, इक्विटी और गोल्ड तीनों में होते रहते हैं, उसका जितना फ़ायदा उठा सके अलोकेशन करके, वह मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में करते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से मार्केट सिचुएशंस में ये फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, और मार्केट के वॉलेटाइल होने पर ये रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? ये बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कछुए और खरगोश की। खरगोश दौड़ता बहुत तेज है बट फिर रास्ते में सो जाता है। कछुआ चलता ही रहता है, बस भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, रुकने का नाम नहीं लेता। और फाइनली कछुआ ही मैच जीतता है, मंजिल पे वही पहुंचता है। ऑब्वियसली जब इक्विटी मार्केट गिरती है तो जो थोड़ा बहुत अलोकेशन इक्विटी में रहेगा वहाँ पे गिरावट आएगी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वह गिरावट मार्केट से कम रहती है बिकॉज आपने अलोकेशन कम किया होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ आपको मंजिल पे पहुंचा देता है। ओके सर, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सूटेबल होते हैं, और कैसे समझें कि फंड का एसेट एलोकेशन उनके पर्सनल गोल्स के साथ मैच करता है या नहीं? आपका पर्सनल गोल क्या है वो तो आपको ही पता चलेगा। यह एक बस है, कोई गाड़ी नहीं है जो आपको आपके इंडिविजुअल मंजिल पे पहुंचाए। हाँ, बस है, आपके आसपास पे कहीं पे भी स्टॉप हो जाएगी, वहाँ पे उतर जाना, फिर थोड़ा चल लेना। तो ये एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन नहीं करेगा बट एक अलोकेशन करेगा डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल के बीच में। और अगर हम पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट एलोकेशन फंड का परफॉर्मेंस देखें तो मुझे कोई दो राह नहीं है कि 99% भारत के निवेशक ने उससे अंडर परफॉर्म ही किया है। तो आपने अपनी गाड़ी चला के मंजिल पे तो पहुँचे नहीं, या देर से पहुँचे, ये बस में ही बैठ जाइए, शायद मंजिल तक पहुँचा देगी आपको।
थैंक यू सो मच वंस अगेन नीलेश जी, हमारे साथ इतने सारे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स और की नोट्स शेयर करने के लिए। आई एम श्योर हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है अब टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। थैंक यू सो मच वंस धन्यवाद। अगेन। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।